हेलो एवरीवन। मैं लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश की क्लास जिसमें कि मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दूंगा। जिसमें आज फिल इन द ब्लैंक्स की मेरी क्लास है और इसमें एवरी क्वेश्चंस जो एसएससी से रिलेटेड है मैंने लिया है। और इसमें हम सभी बड़े प्यार के साथ सीखेंगे, जानेंगे कौन सा वर्ड्स कहाँ पर आएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के साथ साथ जितने भी प्रीपोजिशंस हैं या कंजंक्शंस हैं, फ्रेजल वर्ब होंगी, इडियम्स होंगी, या जितने भी वर्ड मीनिंग्स के क्वेश्चंस हैं ना, हम उनको बड़े प्यार से उनकी प्रॉपर जगह पर रखेंगे। और चाहे वो इस एक तरह से सिंथेसिस हो या ट्रांसफॉर्मेशन या नरेशन, वॉइस हो, ठीक है, जितना भी कंटेंट आता है ना, एसएससी जितना भी पूछता है ना, उन सभी को अच्छे से हम जानेंगे हम, ठीक है। तो जैसे कि सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और उसके साथ में इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद आपके क्लोज टेस्ट हैं, PQRS है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव हैं। तो बीच बीच में हम इन सब के बारे में, जो जहाँ चीज़ पूछी गई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें और पूरा देखें इसको। अगर एक बार समझ नहीं आती है ना, तो सेकेंड टाइम में आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ आपके साथ। ओके, तो देखिए ना, ये क्वेश्चन आपके लिए आया है और इस क्वेश्चन में जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। द एम्प्लॉय डिड नॉट डैश टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर। तो जनरली है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स वर्कर, ठीक है। वर्कर ने डिड नॉट, यहाँ पर एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में टू द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मीनिंग होता है तर्क करना। आर्गुमेंट मीन्स तर्क करना ऑफ द मैनेजर। मैनेजर का मीनिंग होता है एक तरह से प्रबंधक, बैंक का मैनेजर। एक्सीड, एक्सीड का मीनिंग होता है एक तरह से, ठीक है, रिसीड नहीं, प्रिसीड नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरह से ऑप्शन नंबर कंसीड। और कंसीड का मीनिंग होता है हार मानना, ठीक है, हार मानना, ठीक है। मतलब हार मानना एक तरह से ना, ये झुक जाना। इट मीन्स ये हुआ कि एम्प्लॉय ने डिड नॉट कंसीड, हार नहीं मानने का ये फैसला किया, टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर, यानी मैनेजर के अगेंस्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये नाउन है, सब्जेक्ट भी है, ये इतना हिस्सा क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। और डिड नॉट आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यानी निगेटिव सेंटेंस है। और डिड नॉट अपने साथ में वी की फर्स्ट फॉर्म लेगा, और कंसीड यहाँ पर वी की फर्स्ट फॉर्म है, टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर, ठीक है, मैनेज से बना है। तो इसी तरह से आपका डी ऑप्शन राइट बनेगा ऑफ द इन दिस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर आपका, ठीक है। ही वॉज सॉर्न अ डैश एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। तो ऑप्शन नंबर इन, ऑप्शन नंबर ऑफ, ऑप्शन नंबर आउट या ऑप्शन नंबर अबाउट में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज करना। प्लीज फाइंड योर आंसर। तो देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर ना, सॉर्न के बाद में ना प्रीपोजिशन जो आएगा ना, वो एक तरह से इन आएगा, ठीक है। सॉर्न इन का मीनिंग क्या होता है, कसम खाना, कसम लेना, ठीक है, या किसी चीज की, ठीक है। एज, चूंकि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, ठीक है, तो ही वॉज सॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, यानी कि अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मतलब एक तरह से शपथ ली, शपथ लेना, ठीक है। ऑफ नहीं आएगा, आउट नहीं आएगा, और अबाउट भी नहीं आएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन, ठीक है। देखो वॉज, ठीक है, और ही एक मैस्कुलाइन जेंडर, सॉर्न के बाद प्रीपोजिशन इन आपको याद रखना। एज कंजक्शन का काम कर रहा है, एक जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। तो यहाँ पर देखिएगा प्रीपोजिशन है, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ऑफ अवर कंट्री आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। द सेकेंड क्वेश्चन में मैं जाऊँगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये ना थर्ड क्वेश्चन है आपका, और एसएससी 2017 का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये जानेंगे इस चीज़ को, एसएससी 2017 का मेरे क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट। देखिए यहाँ पर ही डैश टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हिज स्पीच। ऑप्शन नंबर ए एडवर्टेड, ऑप्शन नंबर बी मेंशन्ड, ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लेम्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी एडवर्टेड, ठीक है, एवर्टेड, ओके ना। तो
यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो प्लीज चेक कीजिए। ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, एक तरह से एडवर्टेड, मेंशन, एक्सक्लेम्ड, एवर्टेड। देखो एडवर्टेड का मीनिंग एक तरह से क्या होता है, मतलब जोड़ना, शामिल करना किसी चीज़ को, ठीक है, या किसी चीज़ का मतलब ध्यान लगाना, उल्लेख करना या वर्णन करना, ठीक है। तो ही एडवर्टेड में भी बनेगा टू द प्रॉब्लम, समस्या का, ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हिज स्पीच, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं इसमें, ठीक है। मेंशन का मीनिंग होता है उल्लेख करना, एक्सक्लेम्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना, मतलब एक्साइटेड होना ज़्यादा, एवर्टेड का मीनिंग भी एक तरह से एक्सप्लेन करना, बयां करना। बट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका एडवर्टेड। एडवर्टेड का मीनिंग होता है एक तरह से उल्लेख करना यानी वर्णन करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो देखिए टू के बाद में द प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम का मीनिंग होता है समस्या एक तरह से, ठीक है। ही एडवर्टेड इज द पास्ट इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि वी की सेकंड फॉर्म है ना, सिंपल है। ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का मतलब जो वायु प्रदूषण होता है उसकी बात करें इन हिज स्पीच, अपनी भाषा में, अपने लेक्चर में जो उन्होंने दिया है। तो ही एडवर्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हिज स्पीच। राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। So the next question is here, देखिए Anas is so magnanimous that everyone is always dashed to help him in his project. Option number A ignorant, option number B reluctant, option number C eager and option number D enthusiastic. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सो राइट ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर। देखिए अनस इज सो मैग्नानिमस, यहाँ पर ठीक है। दैट मैंने आपको बता दिया कि इग्नोरेंट, दैट एवरीवन कि प्रत्येक व्यक्ति इज ऑलवेज सदैव क्या है, डैश टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इग्नोरेंट का मीनिंग क्या होता है, अनजान होना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना होना, ठीक है। बट इग्नोरेंट एक नाउन है बट वो नहीं आएगा। इग्नोरेंस है तो वर्ब लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। रिलक्टेंट अनिच्छुक, अनिच्छुक होता है, ये भी नहीं आएगा। ईगर होता है उत्सुक या आतुर, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, उत्सुक होना, आतुर होना, तो ये बन सकता है। बट एंथुसियास्टिक का मीनिंग होता है उत्तेजित या ऊर्जा से भरा हुआ ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अनस इज सो मैग्नेनिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज ईगर, ईगर राइट ऑप्शन आपका ईगर, ठीक है। तो ईगर टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट, राइट ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, माय सिस्टर्स मैरिज पास्ड डैश पीसफुली। ऑप्शन नंबर ए अवे, ऑप्शन नंबर बी बाय, ऑप्शन नंबर सी आउट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑफ। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक राइट ऑप्शन क्या होगा आपको वो सेलेक्ट करना है। लेट अस स्टार्ट। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि माय सिस्टर्स मैरिज यानी मेरी बहन की शादी, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी है, ठीक है। और ये हमेशा लिविंग क्रिएचर के साथ आता है, लिविंग ह्यूमन बीइंग के साथ आता है, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ के साथ में हमेशा जो ऑफ यानी कि ऑफ का इस्तेमाल होता है एज ए का के सेंस में, तो लिविंग के साथ में हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माय सिस्टर्स मैरिज पास्ट, पास्ट इज द पास्ट, वी की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट हो गया। पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक, ओके ना। तो पास्ट के बाद में जो प्रीपोजिशन एवे तो नहीं आएगा, पास अवे गुजर जाना, खत्म हो जाना, ये एक फ्रेजल वर्ब बनेगा। पास बाई भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी गलत। पास आउट भी नहीं आएगा, जबकि पास ऑफ, पास ऑफ का मीनिंग होता है गुजरना, लेकिन किसी चीज़ का गुजर जाना, घटना का गुजर जाना बड़ी शांतिपूर्वक गुजर गई, ठीक है। तो इसलिए पास ऑफ आ जाएगा, ना कि पास अवे, पास बाई और पास आउट नहीं आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन ना फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, किससे, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। और ये फ्रेजल वर्ब बनेगा पास ऑफ, आसानी के साथ किसी चीज़ का गुजर जाना, जैसे तूफान का गुजर जाना, इसी तरह से है ना। और ये क्वेश्चन था एसएससी का 2017 का क्वेश्चन था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बताया। तो हमने लर्न किया यहाँ पर पास ऑफ, पास आउट, पास अवे और पास बाई, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके के फ्रेजल वर्ब के साथ साथ भी इडियम्स भी आएंगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी आएंगे। तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो बड़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप
प्लीज़ वीडियो को डेली देखा करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।